दोस्तों मैं आपको आज करा रहा हूँ एनएस 10th की जो एक्सरसाइज है आपकी 2.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, उसको मैं आज आप करा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपके जो जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के, उनके सभी वीडियोज़ जो हैं अपलोड होंगी, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 2.3 का, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों जो आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी ये जो आपका जो बायां पक्ष है, ये आपके दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जब आपका बराबर होगा राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष आपका बराबर होगा दायां पक्ष के, तभी कथन आपका सत्य होगा। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चनों में, इन सभी क्वेश्चनों में यही चीज देखेंगे कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। चलिए मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करना है। ठीक है, इसमें आपको घातों के जो नियम है वो आपको लगाने होंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। लिखा हुआ है कि 7 की 3 गुने 7 की 3 बराबर 7 की 6 बताना है आपको। तो हम तो लेफ्ट हैंड साइड LHS सॉरी, ठीक है, LHS का मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं बायां पक्ष। आप बायां पक्ष लिख दीजिए या LHS लिख दीजिए, बराबर आपको क्या दिया हुआ है 7 की 3 गुने 7 की 3। अब यहाँ पर आपको ना देखना होगा कि घातों ये 7 की 3 गुने 7 की 3 आधार आपका समान आ रहा है। देखिए आपका जो आधार है वो समान है, यानी यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 की 3 है। ये जो होती है घात होती हैं, और ये आपका जिसकी जिसकी घात होती है उसको आधार बोलते हैं। यानी 7 तो आपका आधार है और घात 3 है। यहाँ पर आपको घातों का नियम होता है कि अगर आपका आधार समान होते हैं तो घातें आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, यानी अगर आपकी a की घात m है और आपकी a यानी आधार समान है, a की घात n है, तो ध्यान रखना आपकी जो घातें हैं a बराबर m प्लस n हो जाती हैं। यानी आधार यही रहेगा a ही, और घातें जो हैं ऊपर आपकी जुड़ जाती हैं। इस नियम को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको अगर हम लगाते हैं नियम को, तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 7 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक, आधार, और 3 को जोड़ देते हैं, 3 प्लस 3, तो हमारा निकल कर आया 7 की 6। अब देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड है, नहीं दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड देखिए ये कितना है 7 की 6 है, यानी 7 की 6 है। तो हम लिख देते हैं RHC लिखते हैं, RHS सॉरी सी नहीं है, RHS से, और इसको बोलते हैं दोस्तों दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, आप दायां पक्ष लिख भी सकते हो या RHS लिख सकते हो। तो आपका जो दायां पक्ष निकल का है आपका वो 760 है। अब देखिए दोनों तरफ से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका और राइट हैंड साइड दोनों बराबर निकल कर आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका कथन सत्य है। यानी जो आपको इन्होंने ये दिया हुआ है कि 7 की 3 गुने 7 की 3 बराबर 7 की 6, यानी ये आपका जो है सत्य दिया हुआ है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी हो रही है राइट हैंड साइड। यानी आपका जो बायां पक्ष है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बायां पक्ष आपका बराबर है दायां पक्ष के, यानी इसलिए यह कथन हम लिखेंगे, नीचे लिख देंगे इसके, यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड को देखिए, सेकंड में भी 3 की 11, तो 3/11 की 5 दी हुई है, सॉरी, और 3/11 की 2 दी हुई है। ये आपको गुना करने के बाद आनी चाहिए 3/11 की 7, यानी ये आपका हो गया, ये दोस्तों आपका है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS लिख देते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख देते हैं। तो आपका यानी ये हो गया ये बायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष, और ये आपका दायां पक्ष। ठीक है, और चलिए हम इसको नियम का, घातों के नियम का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो आपका जो पहले ले लेते हैं, सबसे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 3/11 की 5 गुने 3/11 की 2। अब हम घातों का नियम लगाएंगे, तो आधार समान है, देखिए यहाँ भी 3/11 है, यहाँ भी 3/11 है, यानी आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो हमारा आगे मैं यहाँ लगा देता हूँ बराबर 3/11 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये पर, और घातें कितनी है 5 और 2 है ना, यानी 5 + 2 करेंगे, आपका आगे क्या निकल के आएगा, ये आएगा 3/11 की 7।
7 निकल के आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड निकल के कितना आया आपका, आपने इसको हल किया तो आपका आया 3/11 और आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपको कितना दिया हुआ है, 3/11 3/11 देखिए यहाँ पर ये भी 3/11 आई है, ये भी 3/11 यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब आपका जो बायां पक्ष है वो बराबर है आपका दायां पक्ष के। यानी इसका मतलब इससे ये पता लग गया है कि जो इन्होंने कथन दिया है, ये जो दिया है आपको, ये सत्य है। यानी यह कथन हम लिख देंगे, यह कथन सत्य है। ठीक है, तो देखो हम दोस्तों हमने फर्स्ट भी कर लिया है और सेकंड कर लिया है। अब हम थर्ड पे करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए। थर्ड में एक नियम और अपनाना पड़ेगा हमें कि 4/9 दी है, फिर पूरे की ब्रैकेट लगाया है और फिर घात 4 दी है। दोस्तों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ 4/9 फिर उस पूरे की घात 4 है। तो इसमें एक नियम होता है कि जब एक कोई संख्या है उसकी घात मान लो m दी हुई है, ठीक है, मान लो ब्रैकेट लगा देते हैं हम, अगर नहीं भी लगाते लगा देते हैं, एक ही घात ब्रैकेट लगाया m है और उसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा के आपको n दे दी, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों घातों की यानी m और n की क्या होती है दोस्तों, गुना हो जाती है। क्या होती है, गुना होती है, जुड़ती नहीं है, गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं कि आपकी a की घात m गुना n लिखते हैं, यानी अंदर की घात ब्रैकेट से और बाहर की घात ब्रैकेट से, इन दोनों की गुना हो जाती है। ठीक है, ये नियम अपनाना होगा हमें आपको, यानी इनको गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, बराबर आपको क्या करना है, 4/9, यानी ये हल करने पर ये आना चाहिए। यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपने दायां पक्ष लिया, सॉरी दायां नहीं बायां पक्ष बोलते हैं इसको, बायां पक्ष लिया आपने। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कितना है 4/5 की घात, सॉरी 4/9 की घात, 9 की घात आपने ली 5 और उस पूरे की घात 4। तो हम यही नियम अपनाएंगे, यानी 4/9 की घात क्या आएगा, 5 और 4 की गुना कर देंगे, 5 और 4 की गुना हो जाएगी, और जब 5 4 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4/9 की घात 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, आपका जो राइट हैंड साइड है RHS वो कितना दिया है, 4/9 की घात 9 दिया है। यहाँ पर आपको समझ आएगी चीज़ें, ये है दायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ दायां पक्ष में 4/9 की घात 9 है, यहाँ हमारी निकल कर आई है लेफ्ट हैंड साइड में 4/9 की घात 20, यानी 4/9 की घात 20 निकल कर आई है, यहाँ पर 4/9 की घात 9 दी है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है। देखिए घात यहाँ अलग हो रही है ना, यहाँ 20 है, यहाँ 9 है, नहीं बराबर, बराबर का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, उसमें फिर कट का चिन्ह लगा देते हैं, यानी बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। यानी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या आता है हमारा, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक, अब अगला चलते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन पे करते हैं। तो अगला फोर्थ, यानी फोर्थ में देखिए दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 3/19 की घात है 6 और इस पूरे की घात आपको दी हुई है 2। आपको बताने की 3/19 की घात 8 आनी चाहिए। ये भी इसी तरह करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर 3/19 की घात 6 उसकी पूरे की घात 2। तो वही नियम अपनाएंगे, जब ब्रैकेट की घात 6 है, इसके ऊपर 6 घात है, उसके ऊपर भी 2 घात है, तो इन दोनों घातों की गुना हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों घातें गुना होंगी, तो 3/19 की घात पूरा ब्रैकेट 6 की 2 की गुना कर देते हैं, 6 गुना 2, तो आपका निकल गया 6 दूनी 12, इन दोनों घातों की गुना करने पर 12 आएगा। तो 3/19 पूरा ब्रैकेट लगाया और 6 दूनी 12। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड आपकी क्या है RHS, राइट हैंड साइड में दे रखा है 3/19 की घात 8, 3/19 की घात है 8। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 3/19 की घात 12, राइट हैंड साइड में आया है 3/19 की घात 8। तो यहाँ से देखिए ये दोनों भी बराबर नहीं है, यहाँ घात 12 है, यहाँ घात 8 है,
यानी दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये बराबर चिन्ह लगा के बीच में काट देते हैं तो बराबर नहीं है, यानी आपका बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले में, आप 5वां क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि 3/11 की घात है 0 और ये 0 के बराबर होगी, ये कह रहे हैं, ये कथन में ये है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिया, 3/11 की घात है 0। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी कोई भी संख्या मान लो एक परिमित संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी अगर 1 की घात भी 0 होगी तो भी 1 होगा, 2 की घात 0 होगी तो भी 1 होगा, 3 की घात 0 होगी तो भी 1 होगा, कोई परिमित संख्या मान लो 5/4 की घात 0 होगी तो भी उसका मान 1 होगा, चाहे वो संख्या हो भिन्न हो। अगर माइनस की संख्या भी मान लो -2 की घात 0 होगी तो भी उसका आंसर 1 होगा। यानी यहाँ पर हम जिसकी भी किसी भी संख्या की घात अगर 1 है, 0 हो रही है, मतलब 0 हो रही है, किसी भी संख्या की घात 0 हो रही है तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए 3/11 की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। और ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया हमारा। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, देखो हमारा 0 दिया हुआ है, ये देखो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 1 निकल कर आ रहा है, राइट हैंड साइड में 0 बोल रहे हैं, तो कहाँ बराबर हो रहे हैं, बराबर नहीं, इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर नहीं है, कट लगाया, राइट हैंड साइड के यानी बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। ठीक है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है, नहीं है। ठीक, अब अगले को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, छठा क्वेश्चन, कि -3/2 की घात 2 है, ये बराबर दिखानी है आपको 9/4 के। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -3/2 की घात 2 है। तो दोस्तों इसकी घात 2 का मतलब क्या हुआ, इसकी 2 का घात मतलब हुआ कि आप इसको 2 बार गुना करोगे, -3/2 गुने -3/2, यानी इस पूरी संख्या को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना, अंश की अंश से गुना होगी, हर की हर से गुना होगी, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब माइनस की संख्या गुना होंगी तो हमेशा चिन्ह प्लस आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्लस लिखते नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा दिया, संख्या क्या आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, यानी ये संख्या होगी 9/4 ही रहेगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपको निकल कितना आया, 9/4, और यहाँ राइट हैंड साइड में देखो कितना है, 9/4 दिया है, राइट हैंड साइड में भी आपको 9/4 दिया है। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, 9/4 9/4, यानी आपका बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, इसका मतलब ये जो कथन दिया है आपको यह सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट जो है आपका उसको कर लेते हैं, सातवां क्वेश्चन इसी का। सातवां है कि 8/15 की घात 5 गुना 7/6 की घात 0 बराबर होनी चाहिए 8/15 की घात 5 के। तो इसको देखिए, इस कथन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली होगी, तो 8/15 की घात 5 गुना 7/6 की घात 0। यहाँ 2 नियम आपके यूज होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक पहला नियम यूज करो कि 7/6 की घात कितना होगा, अगर 7/6 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। मैंने अभी बताया इसी में, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम प्रयोग करेंगे कि कोई मान लो ए संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, ये 1 की घात 0 भी होगी तो 1, 2 की घात 0 भी होगी 1, ये मैंने अभी बताया आपको, तो इसका मान हो गया आपका 1, यानी आपका आएगा 8/15 की घात 5 गुना 1। अब जब 1 की किसी संख्या में गुना होती है तो उसका मान क्या होगा,
ये मान लो सपोज करो पूरी एक संख्या है, 8/15 है ना, तो ये पूरी एक संख्या निकल के आएगी, उसकी गुना हो रही है 1 के अंदर, यानी यही संख्या आएगी, यानी 8/15 ही आएगी। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल के आया ये, और राइट हैंड साइड भी देखो यही है 8/15, तो आपका राइट हैंड साइड बराबर है 8/15। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर आपका दायां पक्ष के, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलना। ठीक है।